अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ पर सीएम पंक के अपीयर होने के बाद सीएम पंक को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाने के बाद अब साशा बैंक भी पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाने वाली गए। एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूअरशिप को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो गाइस वही एईडब्ल्यू कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट एईडब्ल्यू कंपनी को फाइनली लीव कर रहा है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक और मंडे नाइट रॉ की। अगर बात करें यहां पर सीएम पंक की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद से ही पिछले 2 दिनों से सीएम पंक लगातार सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड कर रहे गए। और गाइस यही पंक के सर्वाइवर सीरीज पर रिटर्न होने के बाद सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कई सारे बड़े रिकॉर्ड बना दिए हैं, जिनमें से सबसे पहला रिकॉर्ड सीएम पंक के ट्विटर वीडियो का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला है। गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जिसके रिटर्न वीडियो को सबसे ज्यादा देखा गया था वो यहां पर अभी तक ड्वेन द रॉक जॉनसन थे। जहां पर रॉक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद ट्विटर के ऊपर करीबन 9 मिलियन लोगों ने रॉक के रिटर्न को देखा था। बट गाइस सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद सीएम पंक के रिटर्न वीडियो को रॉक के मुकाबले करीबन 3 गुना ज्यादा देखा गया है। और गाइस सीएम पंक के रिटर्न वीडियो को ट्विटर के ऊपर करीबन 30 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देखा है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के 50 साल के हिस्ट्री के अंदर और किसी भी रेसलर के मुकाबले सबसे ज्यादा है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर सीएम पंक ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिगेस्ट ड्रॉ बन चुके गए। बट गाइस इसके अलावा मर्चेंडाइज सेल के अंदर सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद अभी तक सीएम पंक का मर्चेंडाइज नंबर 1 रैंक पर चल रहा है। और गाइस मर्चेंडाइज सेल के अंदर भी सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को डोमिनेट कर रहे गए। और गाइस यही पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद सीएम पंक के इतने सारे बड़े रिकॉर्ड के बाद आज यहां पर जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक शो के ऊपर अपीयर हुए। और गाइस आज यहां पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर जब शो के एंडिंग पर सीएम पंक ने उनका प्रोमो कट किया, तो गाइस सीएम पंक के इस प्रोमो के बाद अब सोशल मीडिया पर सीएम पंक को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। और गाइस यहां पर आज मंडे नाइट रॉ के ऊपर जिस तरीके से पंक का पूरा प्रोमो हुआ है, उसके बाद से ही सोशल मीडिया के ऊपर सीएम पंक का नाम ट्रेंड ना होके बल्कि पीजी पंक ट्रेंड हो रहा है। और गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, एईडब्ल्यू कंपनी के प्रोमो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होते गए, बट गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रोमो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होते गए। और गाइस इसीलिए सोशल मीडिया के ऊपर लोग यहां पर सीएम पंक को ट्रोल कर रहे गए। और गाइस मैं भी एक चीज क्लियर बोल सकता हूं कि आज यहां पर जिस तरीके से मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक उनके प्रोमो में बात कर रहे थे, वो प्रोमो यहां पर पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था। और गाइस इसी रीजन की वजह से एईडब्ल्यू के फैंस और डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेटर सोशल मीडिया पर अब यहां पर सीएम पंक को पीजी पंक के नाम से ट्रोल कर रहे गए, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही गए। और गाइस यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे लोग इस पूरे मामले के अंदर एमजेएफ के नाम को भी घसीट रहे गए, क्योंकि गाइस आज से करीबन 2 साल पहले जब एईडब्ल्यू के अंदर एमजेएफ और सीएम पंक की राइवलरी चली थी, तो गाइस उस टाइम पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एमजेएफ ने इस चीज को मेंशन किया था कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पीजी पंक थे, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में हर चीजें स्क्रिप्टेड करते थे। और गाइस आज यहां पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर जब सीएम पंक ने उनका स्क्रिप्टेड प्रोमो कट किया, तो गाइस एमजेएफ का ये वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। गाइस एक चीज तो मैं क्लियर बोलना चाहूंगा, आज यहां पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर 100% सीएम पंक का प्रोमो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था, क्योंकि गाइस नॉर्मली पंक यहां पर ऐसी बातें नहीं करते गए। और गाइस मेरे हिसाब से सीएम पंक के प्रोमो का स्क्रिप्टेड होना डब्ल्यूडब्ल्यूई और सीएम पंक दोनों के लिए बढ़िया है, क्योंकि गाइस यहां पर अगर प्रोमो पहले से स्क्रिप्टेड होगा तो गाइस सीएम पंक के प्रोमो की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में बाकी रेसलर्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और गाइस मैं तो पर्सनली यही चाहूंगा कि एईडब्ल्यू कंपनी भी उनके कुछ रेसलर्स के प्रोमो को स्क्रिप्टेड करे, क्योंकि गाइस एईडब्ल्यू के अंदर अगर एईडब्ल्यू कंपनी ने 2 साल पहले हैंगमैन एडम पेज के प्रोमो को स्क्रिप्ट किया होता, तो गाइस एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर सीएम पंक का ये पूरा बवाल ही ना होता। गाइस आपको क्या लगता है, सीएम पंक का स्क्रिप्टेड प्रोमो कट करना डब्ल्यूडब्ल्यूई का सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की। बात करें यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के
के व्यूअरशिप की। तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा लास्ट वीक जब AEW ने उनका डायनामाइट किया था तो लास्ट वीक AEW के डायनामाइट को करीबन 8,23,000 व्यूअरशिप मिली थी जो AEW डायनामाइट की एवरेज व्यूअरशिप थी। बट गाइस यहीं इस हफ्ते जब AEW ने उनका डायनामाइट किया तो गाइस इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले बढ़ चुकी है, जहां पर AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो की व्यूअरशिप करीबन 8,45,000 थी जो कि मुकाबले काफी ज्यादा है। और गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगले हफ्ते अब AEW के डायनामाइट की व्यूअरशिप कितनी होती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीइंग द एलीट के फ्यूचर की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। यंग बक्स के AEW कंपनी से गायब होने के बाद यंग बक्स ने बीइंग द एलीट को क्लोज कर दिया है। बट गाइस इस हफ्ते बीइंग द एलीट के ऊपर एक लेटेस्ट वीडियो को अपलोड किया गया है जहां पर बेसिकली इस वीडियो के अंदर यंग बक्स बीइंग द एलीट को डार्क ऑर्डर को हैंडओवर कर रहे गए। और गाइस बेसिकली अब यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर बीइंग द एलीट को डार्क ऑर्डर रन करने वाले गए। और गाइस बीइंग द एलीट यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों को लेटेस्ट एपिसोड तो देखने को मिलेंगे। बट गाइस इस एपिसोड के अंदर ना तो केनी ओमेगा होने वाले गए और ना ही एलीट का कोई और मेंबर होने वाला है। और बेसिकली बीइंग द एलीट का यूट्यूब चैनल अब यहां पर पूरी तरह से डार्क ऑर्डर की स्टोरी को कवर करेगा। वेल गाइस देखने होने वाला है कि डार्क ऑर्डर को बीइंग द एलीट से कोई फायदा होता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के वाइस प्रेसिडेंट QT मार्शल की। वेल अगर आप लोग AEW कंपनी को शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आप लोग को मालूम होगा कि वैसे तो AEW के टेलीविजन पर QT मार्शल कोई बड़े सुपरस्टार नहीं गए। बट गाइस AEW के बैक स्टेज के ऊपर टोनी खान के बाद जो बंदा सबसे ज्यादा काम करता है वो और कोई नहीं बल्कि QT मार्शल है। और गाइस AEW कंपनी वीकली बेसिस पर उनका डायनामाइट, रैम्पेज और कोलिजन जो करती गए उस पूरे शो को QT मार्शल के द्वारा फॉर्मेट किया जाता है। और गाइस AEW के बैक स्टेज के ऊपर QT मार्शल करंटली AEW के टैलेंट रिलेशन डिपार्टमेंट के अंदर AEW के वाइस प्रेसिडेंट के पोजीशन पर बैठे हुए हैं। और गाइस यही करीबन 4 सालों तक AEW के अंदर QT मार्शल के इतने हायर पोजीशन पर काम करने के बाद आज यहां पर सुबह सुबह QT मार्शल ने सोशल मीडिया के ऊपर AEW में उनके फ्यूचर को लेकर शॉकिंग अनाउंसमेंट कर दी गई, जहां पर QT मार्शल ने यह अनाउंस कर दिया है कि करीबन 4 सालों तक AEW कंपनी पर काम करने के बाद 2023 के एंडिंग के ऊपर QT मार्शल AEW कंपनी को लीव करने वाले गए। और गाइस QT मार्शल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वो यहां पर AEW कंपनी से उनका रेजिग्नेशन दे रहे गए। और गाइस QT मार्शल ने ये तो रिवील नहीं किया है कि वो AEW कंपनी को क्यों छोड़ रहे गए। बट गाइस QT मार्शल के इस पूरे मैसेज के अंदर QT मार्शल ने AEW कंपनी को थैंक यू किया है। और गाइस QT मार्शल ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 2023 के एंडिंग के ऊपर QT मार्शल ऑफिशियली ऑल एलीट रेसलिंग को लीव करेंगे। वेल गाइस यहां पर मुझे इस चीज के 95% चांसेस लगते गए कि QT मार्शल के AEW कंपनी को लीव करने के बाद QT मार्शल WWE के बैक स्टेज पर प्रोड्यूसर के तौर पर काम करने वाले गए। क्योंकि गाइस ऑलरेडी QT मार्शल नाइटमेयर फैक्ट्री को रन करते गए जिसके अंदर WWE के काफी सारे रेसलर ट्रेंड होते गए। और क्योंकि QT मार्शल कोडी रोड्स के काफी करीबी दोस्त थे तो गाइस ये चीज आप लोग मानकर चल सकते हो कि QT मार्शल पॉसिबली AEW कंपनी को छोड़ के WWE के बैक स्टेज पर प्रोड्यूसर के तौर पर काम करने वाले गए। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि QT मार्शल के AEW कंपनी को लीव करने के बाद QT मार्शल WWE कंपनी को ज्वाइन करते गए या QT मार्शल किसी और कंपनी को ज्वाइन करते गए। बट गाइस यहां पर QT मार्शल वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो पॉसिबली AEW कंपनी की जगह WWE कंपनी को चुनने वाले गए। क्योंकि गाइस अब आप लोग ये जानकर शॉक होने वाले हो कि WWE की फॉर्मर सुपरस्टार मर्सिडीज मोन भी पॉसिबली WWE पर वापस जा सकती गए। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गई कि मर्सिडीज मोन के NJPW में काम करने के बाद और AEW के इस साल के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर मर्सिडीज मोन के AEW पर अपीयर होने के बाद से ही टोनी खान लगातार मर्सिडीज मोन से बात कर रहे गए। और गाइस काफी बार टोनी खान के इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने यह खुद कंफर्म किया है कि वो यहां पर मर्सिडीज मोन को AEW में लाने को लेकर इंटरेस्टेड है। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर सहित काफी सारे रिपोर्टर्स ने यह कंफर्म किया है कि जैसे ही मर्सिडीज मोन की इंजरी हील होगी टोनी खान मर्सिडीज मोन का AEW पर डेब्यू कराएंगे। बट गाइस अब यहां पर मर्सिडीज मोन के WWE पर वापस जाने को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट आ रही है। वेल गाइस इस हफ्ते रेसलिंग इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि अभी तक तो AEW कंपनी ये मानकर चल रही थी कि साशा बैंक AKA मर्सिडीज मोन AEW पर आने वाली गए। बट गाइस WWE पर CM पंक के रिटर्न होने के बाद पॉसिबली अब साशा बैंक भी AEW कंपनी के जगह WWE कंपनी के ऊपर जाने वाली गए। और गाइस क्योंकि साशा बैंक CM पंक को काफी ज्यादा फॉलो करती गए और CM पंक का साशा बैंक पर हैवी इन्फ्लुएंस है तो गाइस इसीलिए रेसलिंग इनसाइडर का ये कहना है
है कि WWE कंपनी के अंदर पॉसिबली साशा बैंक का रिटर्न हो सकता है। और गाइज क्योंकि WWE के अंदर सीएम पंक और साशा बैंक दोनों को ही मेन प्रॉब्लम विंस मैकमैन से थी और विंस मैकमैन अब WWE कंपनी से जा चुके गए, तो गाइज इसीलिए साशा बैंक WWE पर रिटर्न होने का कंसीडर करने वाली गए। और गाइज पंक के WWE पर वापस जाने के बाद डेफिनेटली सीएम पंक इस पूरे सिनेरियो में काफी बड़ा रोल प्ले करने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में साशा बैंक AEW कंपनी के जगह WWE कंपनी के ऊपर वापस जाती गए या फिर AEW के अगले साल के ऑल इन 2 पे-पर-व्यू से पहले मर्सिडीज मोन ऑल एलीट होती गए। वेल आप लोग साशा बैंक को WWE और AEW में कहां देखना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।